ओके ठीक है, चलो देखो, तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो जितनी भी चीज़ें आपके पास आसपास अगर आप देखते हो, जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, है ना, आपका डस्टर, मार्कर, तो ये सब क्या है? मैटर है ना, मैटर है, जिसमें आपका मैटर सॉलिड भी है, कुछ चीज़ें सॉलिड भी हैं, कुछ चीज़ें आपके लिक्विड भी हैं, और कुछ चीज़ें आपके गैसेस भी हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में तो एयर भी है ना। क्लियर? तो इंडियन फिलोसोफर्स ने भी यही बताया कि लिविंग और नॉन लिविंग मैटर आपका लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है ना। तो किसके बने हुए हैं? पंच तत्वों के। किसके बने हुए हैं? पंच तत्व। तो कौन से पंच तत्व बताओ? स्काई, है ना। तो लिखा हुआ है देखो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको 5 बेसिक एलिमेंट्स कहा गया, जिसको हिंदी में पंच तत्व कहते हैं, है ना। और इंडियन फिलॉसफी में यही बताया हुआ है कि हम सब इसी के बने हुए हैं, चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। और फिर मरने के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस इसी में ही चले जाता है ना, विलीन हो जाता है। कहते हैं ना, मरने के बाद पंच तत्व में विलीन हो गए, इन्हीं से बने थे, इन्हीं में वापस चले गए। क्लियर? तो ये कुछ इंडियन फिलोसोफर्स की यहाँ पे बात बताते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी यही बोलते हैं, उन्होंने भी यही बोला, है ना। और उन्होंने भी सेम क्या दिया? सिमिलर क्लासिफिकेशन दिया मैटर का। और फिर मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्या मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। क्लियर? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है आपका? इस मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो बिल्कुल सही, मैटर हमारा पार्टिकल से ही बना हुआ है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। बताओ, डिफाइन मैटर, क्योंकि अभी तक हम मैटर की बात कर रहे हैं। हाँ, और स्पेस एंड वॉल्यूम एक ही चीज़ है ना, तो हम कह सकते हैं मास एंड वॉल्यूम, है ना। यस, मास हो एंड वॉल्यूम हो। क्लियर? तो एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, दैट इज़ वॉल्यूम। उसी को वॉल्यूम कहते हैं। कोई चीज़ जगह घेर रही है ना, तो वो क्या है? वॉल्यूम। क्लियर? अच्छा, मास की ऐसा यूनिट क्या है? मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है? ये भी दिया हुआ है, ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम की क्या है? देखो नीचे दिया हुआ है सबसे कोने में लास्ट में, वॉल्यूम की क्या है? है ना, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्लियर? ये रहा ना, देखो अंडरलाइन कर लो, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, सॉरी, है ना, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, है ना। क्लियर? तो मीटर क्यूब ऐसा यूनिट, मास की केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। एक तो ये भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट, तो पहली जो हमारे टॉपिक है वो क्या है कि मैटर पार्टिकल का बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे एक्टिविटी आ गई 1.1। अब आपको प्रूफ करना है ना कि पार्टिकल, मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है। तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी लेंगे जहाँ पर हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर पानी लिया, वाटर ले लिया, और इसमें हमने हाँ, चाहे शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो शुगर हमने ऐड कर दिया, है ना, 1 टीस्पून हमने शुगर ऐड कर दी, तो डिज़ोल्व कर दिया। तो वो शुगर के पार्टिकल्स या शुगर कहाँ चली गई? डिज़ोल्व होगी वाटर में। अब पानी के अंदर डिज़ोल्व होगी तो पानी के अंदर चली कहाँ गई? तो पार्टिकल्स, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गए? लोकेटेड हो गए,
वहाँ पे चले गए। तभी तो, क्योंकि वाटर पार्टिकल से बना हुआ है और शुगर भी पार्टिकल से बना हुआ है। भाई पानी के अंदर जगह थी ना, हाँ, तो पानी के अंदर जगह थी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था, तो उसके अंदर वो वहाँ पे फिक्स्ड हो गई, वहाँ पे जाके वो चले गए। अब अगर आप 1 चम्मच चीनी और डाल देते हो तो जगह तो पूरी भर गई, तो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, है ना। बोलते हैं ना सैचुरेटेड हो गया, और ले ही नहीं रहा और डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा, इसका मतलब जगह ऑक्यूपाई होगी और वो जगह है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से डिज़ोल्व करेगा, है ना। तो ये सिंपल एक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। देखो, टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिज़ोल्व सम सॉल्ट या फिर शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। क्या आपको पानी के लेवल पे कोई चेंज आएगा? ये भी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। जब हमने चीनी डाली थी इस पानी में, हाफ फिल्ड बीकर में, और हमने मार्क नोट कर लिया था, यहाँ पे निशान बना लिया था कि यहाँ तक पानी है, और चीनी डालने के बाद भी पानी का लेवल उतना ही था कि बढ़ गया था? नहीं बढ़ता, वो तो क्योंकि डिज़ोल्व नहीं हुआ ना, इसीलिए उतना ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस थी तो उसी में चले गया, इसीलिए, है ना। क्लियर? सो वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज? डिज़ोल्व होने के बाद चेंज नहीं होता है, उतने का उतना ही रहता है लेवल पानी का, ठीक है ना। क्लियर? तो ये एक्टिविटी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसके लिए एक्टिविटी क्या दी हुई है? 1.2। पूछो। क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टी है कि वो सभी चीज़ों को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल, ईथर, है ना, जो एसिड्स होते हैं, उनमें चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं, वो पानी में नहीं हो पाती क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है। और ज़्यादातर चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तभी तो वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी ज़्यादातर चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो डिज़ोल्व नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं वो तो डिज़ोल्व कर सके उसको। नहीं, हाँ, डिपेंड करता है ना सब्सटेंस क्या ले रहा है वो, इसीलिए तो वो सब्सटेंस उसमें डिज़ोल्व ही नहीं हो पाता है, मतलब अकोमोडेट नहीं हो पाता है। दूसरे सब्सटेंस दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, अल्कोहल, ईथर, है ना, ये सारी चीज़, ठीक है। अब ये पार्टिकल है कितना छोटा, तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है कि हमें ये तो पता चल गया कि पानी भी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था और शुगर भी, लेकिन ये है कितना छोटा? हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, है ना। तो ये आपको बताना है कितना स्मॉल है ये पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल। तो इसके लिए एक्टिविटी 1.2 दी हुई है। तो ये भी सिमिलर एक्टिविटी, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे और इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, लेकिन कितना लेना है? तो पहले हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बीकर, ठीक है, पानी ले लिया। तो कितना पानी लेना है? यहाँ पे हमें 100 ml वाटर लेना है, और हमें यहाँ पे 2 से 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की लेनी है। तो 100 ml वाटर में हम ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स लेनी है, दाने दाने होते हैं इसके, वो लेने हमें, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है, पर्पल या पिंक कलर का होता है ये, ठीक है ना आपका। तो डायग्राम आप देख सकते हो पीछे दिया हुआ ये रहा, है ना, पिंक या पर्पल कलर का होता है ये। अब जब हमने इसको डाला, 2 या 3 क्रिस्टल्स डाले, तो पूरा पानी आप देखोगे कलरफुल हो जाएगा 2 या 3 ड्रॉप में। और फिर इसमें से हमने किसमें 90 ml पानी यहाँ पे लिया था और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो आप देखोगे ये भी आपका पिंक नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, कलर थोड़ा फेड होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर इसमें से हमने 10 ml ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट वाले में, ये भी 90 ml था, तो 90 ml प्लस 10 ml 100 ml हो गया था। फिर वैसे ही 90 ml इसमें से निकाला, इसमें डाला, तो ये भी आपका 100 ml हो गया।
तो ये भी आपका कलर दिखा रहा है, लेकिन कलर कम होता जा रहा है, करते जाएंगे इसका कलर जो वो कम होता जाएगा। 2 से 3 क्रिस्टल्स ऐसे वाटर को बार बार डाइल्यूट करते जाएंगे तो वो कम होता जाएगा, लेकिन कलर आ तो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, फेड हो रहा है, वही है ना, कलर आ तो रहा है लेकिन कम होता जा रहा है, क्योंकि हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं ना, पानी ऐड करते जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि कितना ये डाइल्यूट कर सकता है? देखो अबाउट 1000 लीटर। देखो अभी तो हमने कितना पहुंचा था, है ना, 100 30 ml ही पहुंचे थे हम, तो ये तो बोल रहा है कि 1000 लीटर, अभी तो 1 लीटर भी नहीं हुआ, आया ना समझ में? तो 1000 लीटर तक हाँ कलर कर सकता है। तो इमेजिन करो ये जो एक क्रिस्टल फर्दर कितने टाइनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा, कितना है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। देखो एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल फर्दर टाइनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसी से तो प्रूफ हो गया कि ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, है ना। और वो देखो ना, हर डाइल्यूशन में वो पार्टिकल जा रहा था, तभी तो कलर आ रहा था। तो कितना छोटा था वो, सोचो कि 1000 लीटर तक वॉल्यूम ऑफ वाटर को ये क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। तो इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है आपके पास, डेटॉल तो होता ही है घर पे सबके, है ना, डेटॉल को यूज़ कर सकते हैं। एक ढक्कन 1 बाल्टी में डालो डेटॉल, ठीक है ना, तो स्मेल आएगी, आपको आती है ना स्मेल डेटॉल की, तो है ना। उसमें से 1 मग आप दूसरी बाल्टी में डाल दो पानी भर के, उस बाल्टी में भी पानी होना चाहिए, उस पानी में भी आपको स्मेल आएगी। ऐसे करते करते कितने बकेट्स आप उसको ट्रांसफ़र करते जाओगे, आपको स्मेल फिर भी आती जाएगी, लेकिन स्मेल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो वही अल्टरनेट यहाँ पे बताया हुआ है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। तो सेम एक्टिविटी आप डिटॉल से कर सकते हैं, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। सेम वही, अब हर बार नई बाल्टी में पानी डालोगे, है ना, पुराने वाला पानी लेके डिटॉल वाला, आपको उसमें भी स्मेल आएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करना, पानी ऐड करते जाना, इसको डाइल्यूशन कहते हैं। तो कई बार तो यही पूछ लेता है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेप को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। आया समझ में डाइल्यूशन क्या होता है? ये जो हम 10 ml ट्रांसफ़र कर रहे थे ना 90 ml वाटर में, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। हाँ, तो डाइल्यूशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी ऐड वाटर विच वी मेक द सोल्यूशन डाइल्यूट, इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो डाइल्यूट वर्ड से डाइल्यूशन आया है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड करना, ठीक है, क्लियर। और सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेट को वीक करना, दैट इज़ डाइल्यूशन। जैसे आपने एक नींबू निचोड़ा, है ना, आपने एक नींबू रस, है ना, आपने नींबू का रस निचोड़ा एक गिलास में, और एक दूसरा नींबू आपने निचोड़ा एक पानी वाले भरे हुए गिलास में, तो कौन सा ज़्यादा खट्टा होगा, जिसमें पानी नहीं था, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड था। और पानी हमने मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, तो उसका खट्टापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, वीक हो जाएगा, इसीलिए। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना, पानी मिला देना, ठीक है। तो ये तो हमारा दोनों एक्टिविटीज़ आई थिंक क्लियर है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमने देखा कि पार्टिकल का बना हुआ है, जिसमें हमने शुगर और वाटर, है ना, शुगर वाटर या सॉल्ट वाटर ले सकते हो, क्योंकि वो आपसे पूछेगा प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तब आपको यही एक्टिविटी बतानी है। दूसरी एक्टिविटी कि कितना छोटा है ये पार्टिकल, तो पोटेशियम परमैंगनेट वाली एक्टिविटी, और ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो जो एनसीईआरटी में किया हुआ है। साथ में फिगर भी ड्रॉ करना है, क्योंकि एक्टिविटी है तो फिगर तो बनाना पड़ेगा अगर गिवन है तो, इसीलिए दोनों में फिगर गिवन है। क्लियर है दोनों एक्टिविटीज़? एनी डाउट? चले आगे, है ना। नेक्स्ट, सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो देखो ये इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर। अब हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टिक कर लो क्या क्या है वो। स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम,
कि पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में जगह होगी, स्पेस होगी। अब ये स्पेस कितनी होगी वो डिपेंड करेगा आपका मैटर क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और थर्ड है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, तो ये थर्ड है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कितना एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कितनी फोर्स के साथ। तो इसके लिए भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन देम, मैटर सर स्पेस का तो ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि क्लॉक होते हैं, बारिश में पानी उसके अंदर आ जाता है, तो स्पेस इसलिए आ जाता है, absorb होता है। इसमें एक बार दोबारा रिपीट करो। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, हाँ। फॉर एग्जांपल एक क्लॉक वुड लिया, हाँ। जब भी बारिश होती है तो उस वुड में पानी Absorb हो फूल जाती हो। स्पेस है इसलिए absorb बिल्कुल, होता है। हाँ। तो ये कर सकते हैं एग्जांपल। हाँ ले सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स हैं स्पेस बिटवीन देम। तो जो हमने पहली एक्टिविटी की थी वही आप रिपीट कर सकते हो, उसमें भी तो प्रूफ हो गया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी, स्पेस थी, और शुगर पार्टिकल्स उसमें जाके एकोमोडेट हो जाते। तो सिमिलर एक्टिविटी आप लिख सकते हो इसको प्रूफ करने के लिए, वही शुगर वाली, क्लियर है ना। तो लिखा हुआ है देखो, वही सेम। In activity 1.1 and 1.2 we saw that the particle of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। देखो, तो वही एक्टिविटी आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, बता सकते हो। तो दोनों यही सेम एक्टिविटी दोनों जगह काम आ सकती है। सिमिलरली व्हेन वी मेक ए टी, कॉफी और ए लेमनेड, है ना, नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। भाई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर मिक्स हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है, स्पेस थी तभी तो, इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूसली मूविंग, तो इसके लिए भी 2-3 एक्टिविटी दी हुई है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, है ना, जब अगरबत्ती को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं एक कोने में, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में, परफ्यूम की तरह लिंगर बिल्कुल, हाँ, क्योंकि इंसेंस स्टिक्स बर्निंग, है ना, जब हो रही थी तो वो एयर में उसके पार्टिकल्स मिक्स हो गए, और एयर तो पूरे रूम में, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, तभी तो हमें दूर तक स्मेल आ जाती है। इसीलिए अगर वो धुआं पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होते तो वहीं रहता, बाकी जगह पे थोड़ी। अब जैसे घर में खाना बनता है, स्मेल आ जाती है ना। क्योंकि वो भी वाटर था, ये भी वाटर था, तो स्पेस तो फिर, हाँ, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स छोटे थे इसीलिए। अब दोनों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स सेम है, तो जगह तो अपना भर जाएगी जल्दी, नहीं तभी तो, क्योंकि यहाँ पे एक के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा थी, एक के बीच एक पार्टिकल छोटा साइज़ का, तो वो उसमें एकोमोडेट हो जाता है ना। अब आप सिमिलर पार्टिकल वाले डालोगे तो फिर वो तो जल्दी फिल करेगा, जगह कमी हो जाएगी, इसलिए वो लेवल को बढ़ा देगा। तभी तो पानी पानी ऐड करते हैं तो लेवल क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों सेम मैटर थे, इसलिए। मिल्क भी लिक्विड है ना, उसमें भी पानी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैट होता है, तो इसीलिए वो भी लेवल को बढ़ा देता है। उससे छोटा होगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा और उसमें वो लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, इसीलिए। तो ये आपकी एक्टिविटी देखो तो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो इंसेंस स्टिक वाली है, सो पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक्स इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर टू गेट द स्मेल। अनलिट मतलब बिना जली हुई,
तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, है ना, उसको आपको नाक के पास लगाना पड़ेगा, तब उसकी स्मेल आएगी। अच्छा, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, तब तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप स्मेल आप तक आ जाएगी, है ना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो यही आएगा। अनलिट में आपको उसके पास जाना पड़ता है और लाइटेड में आपको स्मेल उस तक आप तक आ जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि जब खाना बन रहा होता है, गर्म खाने की स्मेल तो दूर तक आ जाती है, और फ्रिज से निकाल के खाना बाहर रखो तो उसकी स्मेल क्यों? कि गर्म खाने की स्मेल तो दूर तक जाती है, और ठंडे खाने की स्मेल, हाँ, तो टेम्परेचर का है यहाँ पे कोई रोल? क्या रोल है टेम्परेचर का? कि गर्म वाले में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मूव करेगा। जबकि ठंडे वाले का टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो मूवमेंट भी कम होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, है ना, तो ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखनी है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर हाई होता है उसमें ज़्यादा होती है और लो वाले में कम होती है। इसीलिए दूर तक मॉलिक्यूल जो होते हैं काइनेटिक एनर्जी लेकर, है ना, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उनमें, वो दूर तक ट्रैवल करते हैं, इसीलिए। ठीक है। एक्टिविटी 1.4, ये भी सिंपल एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपको, 2 ग्लास ले लो, ठीक है, या बीकर ले लो फिल्ड विद वाटर। अच्छा, ड्रॉप डाल दो आप इंक की, रेड या ब्लू जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना। केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट बीकर में आपको इंक ड्रॉप डालनी है, ब्लू या रेड जो भी अवेलेबल है, और वो भी कोने में हल्के से आपको डालनी है ना, मिक्स नहीं करना। और दूसरे वाले में आपको हनी डालनी है, ठीक है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग दैट इंक ड्रॉप। आप देखोगे कि धीरे धीरे अगर इंक ब्लू है तो धीरे धीरे पूरा पानी क्या होता जाएगा, ब्लू होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि अपने आप मिक्स हो रहा है, हमने मिक्स नहीं किया उसको, है ना। और दूसरी तरफ आपने शहद डाला तो शहद तो बहुत गाढ़ा होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और इंक तो लिक्विड की तरह ही है, उसका गाढ़ा डेंसिटी, विस्कोसिटी बोलते हैं जनरली, है ना। डेंसिटी तो उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होती है, दैट इज़ कितनी भारी है वो, है ना, वो डेंसिटी होती है। क्लियर? तो विस्कोसिटी होता है उसका कि कितनी वो फ्लो कर सकती है इजीली। जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो लेस फ्लो करती है, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है वो इजीली फ्लो करती है, ठीक है ना, इसीलिए कम है ना। और हनी की ज़्यादा है, ग्लिसरीन देख लो इसकी भी ज़्यादा है, ग्लिसरीन की भी विस्कोसिटी ज़्यादा ही है, लेकिन हनी से कम है। सबकी अलग अलग होती है विस्कोसिटी, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर है ना, नेचर के ऊपर है, बिल्कुल, क्योंकि हर लिक्विड का नेचर अलग अलग है, सेम नहीं है, तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। सभी फ्लूइड या लिक्विड की विस्कोसिटी सेम नहीं होती, ठीक है ना। क्लियर? तो इसीलिए तो देखो, हाउ मैनी आवर्स और डेज इट टेक फॉर द कलर ऑफ द इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो आप देखोगे कि इंक ड्रॉप वाला बीकर तो जल्दी ब्लू हो जाएगा, और हनी वाला ज़्यादा टाइम लेगा, होगा लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना। डिपेंड होगा वो वाटर की क्वांटिटी, नहीं, वाटर तो सेम रखा है, दोनों में वाटर सेम रखा है, बस हमने यहाँ पे सब्सटेंस अलग अलग लिया है ना। यही प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या कि कौन सा पार्टिकल कितना कंटिन्यूसली मूव करता है। तो इंक वाला फ्लूइडिटी वही फ्लो करने की एबिलिटी लिक्विड की, है ना। जिसकी विस्कोसिटी कम उसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा उसकी फ्लूइडिटी कम, हाँ, उसकी फ्लो करने की एबिलिटी, ठीक है। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है, क्योंकि इंक की विस्कोसिटी कम थी, इंक भी लिक्विड ही था, है ना, तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और हनी धीरे धीरे होगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी 1.5 है, जहाँ पर हमें सेम
पोटेशियम परमैंगनेट ले लो या फिर कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है ना, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा, एक गर्म पानी में एक ठंडे पानी में, तो बताओ किस में जल्दी ज़्यादा मिक्स होगा? गर्म वाले में। वही काइनेटिक एनर्जी है ना, क्लियर। तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर अफेक्ट करता है और विस्कोसिटी भी अफेक्ट करती है ना, दोनों चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं और मूविंग मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी उनमें ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा रेट से फास्टर मूव करने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर क्या है आपके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो गर्म खाने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और स्मेल दूर तक आ जाती है ना। और ठंडे खाने में टेम्परेचर कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, दूर तक मॉलिक्यूल्स ट्रैवल ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए तो उसके लिए फिर आपको उसके पास जाना पड़ता है स्मेल करने के लिए, है ना, सूंघने के लिए। क्लियर। एक्टिविटीज़ ध्यान रखनी है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी आएगी। ये नहीं कि किसी भी एक्टिविटी को किसी में भी डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए तो सोच समझ के आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है, यूज़ करनी है अपने आंसर में। तो तीनों एक्टिविटीज़ जो हमने देखी अभी क्या बताती है? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, आपस में अपने आप मिक्स हो रहे थे, हमने मिलाया थोड़ी था, अपने आप। किसी में जल्दी मिक्स हो जाता है, किसी में लेट, टाइम लगता है। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, भाई उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी ना, उसी के बीच में तो वो चले गए और आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसीलिए। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये केमिस्ट्री के डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। डिफ्यूजन का मतलब दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, अपने आप, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अंडरलाइन कर लेना। और एक डिफ्यूजन हम पढ़ेंगे बायो में, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो इसलिए वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाता है फिर, इसीलिए। और बचा आपका लास्ट, मैटर अट्रैक्ट विद ईच अदर, है ना। तो इसके लिए भी एक्टिविटी दी हुई है। हाँ, ठीक है, मैटर अट्रैक्ट विद ईच अदर। अट्रैक्शन, ठीक है ना। एक मैटर का पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं इसमें हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये वाली। कौन सी वाली? 1.7 वाली। देखो, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। अच्छा, अब इसको आप ट्राई करो ब्रेक करने की बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो तीनों सब्सटेंस में से कौन सा जल्दी ब्रेक होगा? हैमरिंग से चॉक, है ना। आयरन नेल सबसे लास्ट में, उसके बाद रबर बैंड। तो ऑर्डर क्या होगा? चॉक, रबर बैंड, आयरन नेल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि चॉक आपका सॉलिड तो है लेकिन ब्रिटल है, जल्दी टूट जाता है। जबकि हाँ, क्योंकि अब देखो रबर बैंड जो है आपकी इलास्टिक है, बहुत खींचनी पड़ती है तब जाके ब्रेक होगी, हैमरिंग से तो, है ना, नहीं होगी इतनी, क्योंकि इलास्टिसिटी है उसमें। और आयरन नेल वो तो आपका मेटल है, तो मेटल है ना, तो मेटल में तो पार्टिकल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसीलिए वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में? आयरन नेल में।
उसके बाद किस में, रबर बैंड में, और सबसे कम चौक में। तो ये तो पता चल रहा है यहाँ पे कि कौन कितने जल्दी टूट रहा है, कौन कितने जल्दी नहीं टूट रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, क्लियर, उसकी ब्रेकिंग एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, वेर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। अब पानी है, पानी को तो हम काट नहीं सकते, पानी के अंदर आप हाथ डालो, है ना, कट जाएगा पानी, नहीं कटेगा। पानी हाथ तो चले जाता है, फिर से वो जुड़ जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, इसीलिए। तो वाटर को फिज़िकली ब्रेक करना मुश्किल है, मतलब ब्रेक नहीं कर सकते फिज़िकली, हाँ इलेक्ट्रिकली ब्रेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ा था ना 8th में आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस निकलती है वाटर को अगर हम ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो फिज़िकली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में होती है, जिसके वजह से वो वापस अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही था, वाटर, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होने की वजह से वो वापस फिजिकली नहीं ब्रेक कर सकते, इसीलिए, है ना। सो द अबाउ 3 एक्टिविटीज़ क्या बताती है, सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। ये यही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको आपस में क्या करके रखती है, जोड़ के रखती है, मिला के रखती है ना। और इसी के बेसिस पे हम देखेंगे सॉलिड में कैसी होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में कैसी होती है, और गैस में कैसी होती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। चौक में वीक थी, फिर उसके बाद इलास्टिक रबर बैंड में, और सबसे ज़्यादा थी स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन में। ठीक है ना, क्लियर। तो ये थी आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये अदर 2 मैटर्स। ठीक है ना। प्लाज्मा क्या होती है, आयोनाइज्ड गैस को ही प्लाज्मा कहते हैं बेसिकली। हाँ, गैस को, बिल्कुल, तभी तो जब हम किसमें, हाँ उसमें डिक्रीज करते हैं, सुपर कूलिंग करते हैं। ठीक है, नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, वो तो पीछे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है, इसीलिए। अच्छा, वो भी हटा दिया है ना, पहले था, अब तो नहीं है, नई NCERT में, ओल्ड। तो वही बताया होगा उनके बारे में, यही सारी चीज़ें, वही इंट्रोडक्शन ही है, क्योंकि ये तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, है ना, 11th 12th केमिस्ट्री में जब आप जाओगे वहाँ पे आएगा, क्योंकि 9th के लेवल के हिसाब से इंट्रोडक्शन बताया हुआ कि ये भी होते हैं, है ना, इसीलिए।